हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसे नंबर देखे हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कहीं एंड नहीं करता, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर, और वो भी रिपीटिंग। क्या आप उन्हें जानते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए नंबर है 0.3333, ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और 0.121212 या 1.272727, इन नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में यानी रेशनल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इन नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। वेलकम टू योर चैनल एम फॉर ए प्लस, जहां मैथ्स और फिजिक्स इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ और एक अच्छे तरीके के साथ पढ़ाई जाती है, ताकि आप ए प्लस ग्रेड अचीव कर सके, तो आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स अचीव कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन है, बुक का एग्जांपल है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। ये कुछ नंबर लिखे हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। पहले आप समझिए कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, इसे चेक करना। 10/3, तो 10 को आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल डेसिमल एक्सपेंशन पूछा है। तो 3 3 जा 9, 1 पॉइंट, फिर 0 आ गया, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 3 3 पॉइंट लगा हुआ है 0, 3 3 जार 9। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो रिपीटिंग आ गया। ठीक है, इसको डिवाइड करने पर हम कहेंगे कि भाई 10/3 को हम 3.333 ये लिख सकते हैं ना, इसके ऊपर बार हम लगा दें क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है, तो 3.33 एंड सो ऑन, यानी 3.3 के ऊपर मैं बार लिख सकता हूँ। क्लियर। दूसरा पूछा गया है डेसिमल एक्सपेंशन 7 8/7, तो 8 से मैं 7 को डिवाइड करूं अगर, तो ये होगा 0.0, 8 8 जा 64, रिमाइंडर 6, फिर 0.0, 8 7 जा 56, फिर रिमाइंडर 4 आया 0, 8 5 जा 40। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 0.875। ठीक है, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो खत्म हो जाता है, या ट्रेलिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट 1/7, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा? अब 7 से 1 को डिवाइड कीजिए, 0.1, रिमाइंडर 3, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, 0, 7 2 जा 14, 6 0, 8 7 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1, फिर 0, फिर 7 1 जा 7। और अब आप देखोगे तो सेम यही पैटर्न आगे रिपीट होने वाला है। ठीक है, 1 4 2 8 5 7 यही आएगा। यानी अगर मैं आपको बताऊं तो 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी कैसा हो गया? रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो कोई भी जो फ्रैक्शन होगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्लियर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता क्योंकि वो इर्रेशनल होते हैं। हम फिलहाल आज सीखने वाले हैं कि उन नंबरों का क्या करना है जो रिपीट होते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रखा है शो करो कि 3.14267 ये रेशनल नंबर है, शो करना है। तो बहुत सिंपल काम है, आप पॉइंट हटा दें, नीचे कितनी जीरो लगा दें आप? ये 3.14267, तो डेसिमल अगर आप यहां से हटाते हैं तो नीचे एक के आगे इतनी जीरो लगा दे जितनी डेसिमल के बाद डिजिट है, 6 जीरो। उसको काट पीट के लिख लें, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। ये तो लिखना है पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना आसान है। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम्पल 7 जो आज का टॉपिक है मेन, कि कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। और ये क्वेश्चन लगभग 9th क्लास के सभी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कह रखा है शो कीजिए 0.333 यानी 0.3 के ऊपर यहां बार है, 0.3 के ऊपर बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are integer, q not equal to 0। तो जो भी क्वेश्चन, जो भी नंबर आपको दिया है उसे लेट कर लो कि नंबर 0.333 इसको x मान लिया, 0.3 पे बार लिख लो। उसके बाद मैं यहां लिख देता हूं 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, अब कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, जितनी डिजिट के ऊपर बार है, मान लीजिए एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से इंटू कर दो, 2 डिजिट रिपीट हो रही हूं 100 से इंटू कर दो, 3 डिजिट रिपीट हो रही है 1000 से इंटू कर दो। यानी आपको एक के आगे उतनी जीरो लगानी है और उतने से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं बोथ साइड बाय 10, दोनों तरफ 10 से इंटू करा दें तो 10x इक्वल्स टू क्या आएगा 3.33333 है ना। 10 से इंटू कराओगे तो डेसिमल एक पॉइंट उधर चला जाएगा, और क्योंकि 3 कहीं एंड नहीं कर रहा तो ये नंबर्स ऐसे ही आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर सब्ट्रैक्ट कराते हैं इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट, ठीक है, सेकंड में से मैं क्या कर रहा हूं फर्स्ट माइनस कराता हूं, तो क्या आएगा 10x माइनस x और ये 3.33333 माइनस 0.33333 ये आ रहा है। तो पॉइंट के बाद के तो सब नंबर माइनस ही हो जाएंगे, चाहे आप ऐसे लिख के करा लो। ठीक है, अगर किसी को माइनस कराने में प्रॉब्लम है तो जैसे माइनस करा ले आराम से, तो देखेगा कि डेसिमल के बाद के तो सब जीरो ही हो गए, यहाँ 3 बच गया 3.0। ठीक है, तो माइनस कराने के बाद क्या है 3.0 यानी 3। 10x माइनस x क्या हो गया 9x, तो x की वैल्यू आ गई 3/9, यानी अगर इसको आप कैंसिल आउट करो तो x की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, तो 0.3 बार को क्या लिखा जा सकता है 1/3। क्लियर, ये आपका आंसर है। ठीक, क्योंकि इसे 0.3 बार को x माना था और x की वैल्यू आ गई 1/3, यानी जो आंसर है वो कितना हो गया 1/3। अगर आप सभी को ये टॉपिक, ये वीडियो ये अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ आपके साथ के 9th क्लास के जितने भी बच्चे हैं उन सभी जानने वालों को आप ये वीडियो शेयर जरूर कर दें। डेली रात 9 बजे आपको यहाँ एक वीडियो 9th क्लास की मिल जाएगी इस चैनल पर, एक्सेप्ट संडे और मे भी हो सकता है कभी सैटरडे संडे छोड़ दें तो डेली आपको यहाँ एक वीडियो मिलेगी 9 बजे। जैसे जैसे कमेंट में आप सभी का रेस्पॉन्स आता है लाइव क्लास लेने के लिए, मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं कि मैं आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस हैं वो लाइव करूं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ये कहना पड़ेगा, आपको ये कमेंट्स में बताना पड़ेगा कि हाँ हम आपके साथ जुड़ चुके हैं, डेली आपकी वीडियो देखते हैं और अब हम लाइव अटेंड करेंगे। क्योंकि अभी इनिशियली चैनल स्टार्ट किया है तो अगर मैं लाइव वीडियो डालता हूं तो मे भी आपको मतलब लाइव आऊंगा और कोई बच्चा जुड़ेगा नहीं तो वो थोड़ा पॉसिबल सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 8 शो दैट 1.27 यानी 1.27 पे बार, ठीक है 1.27 पे बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 1.27 बार को हमें p by q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लेट x 1.27 बार, ठीक है, अगर हम यहाँ इसे रिपीट लिखते हैं 27 डैश डैश डैश, ठीक है सो ऑन, तो कितने से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई करनी है 100 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। क्या बच्चों इतनी बात समझ आ रही है? दोनों तरफ कितने से इंटू करनी है 100 से। क्यों करनी है 100 से इंटू? क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है, अगर 1 डिजिट पे बार होगा तो 10 से इंटू कराते, 2 डिजिट पे बार आ रहा है तो 100 से इंटू कराओगे। ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखें हाँ जी समझ आ रहा है, कोई समस्या अगर लगती है तो वो आपको पूछनी भी है। तो मैं 100 से इंटू यहाँ कर दूं, तो 100 से अगर मैं इंटू करूंगा तो 0.2 डिजिट उधर जाएगा तो ये 127 होगा,
ठीक है, अगर 100 से इंटू हो रही है तो पॉइंट दो डिजिट, दो डेसिमल राइट चला जाएगा। अगर आपको समस्या है तो आप आराम से लिख के मल्टीप्लाई करा लें। तो 127.272727। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करा दो। सब्ट्रैक्ट कराना है सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को। तो 100x माइनस एक्स कितना आ गया है? 127.272727 माइनस 1.272727। ठीक है, तो ये माइनस कराओगे तो 2727 वाले तो सब माइनस हो गए। 127 माइनस 1 कितना हो गया? 126। 100x माइनस एक्स क्या हो गया? 99x। तो जो x की वैल्यू आ रही है, जो x की वैल्यू है वो आ गई 126/99। 126/99। 3 से डिविजिबल हो रहा है तो आप कर लें। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ये 3 3 जा 9, 33। अभी और 3 से डिविजिबल हो रहा है और आप काट लो, 14 और ये 11। तो आपका जो आंसर है वो आ गया 14/11। ठीक है, 14/11 इसका रेशनल फॉर्म हो गई, p/q की फॉर्म हो गई। ठीक है, तो आपने ऐसे आज से पहले डेसिमल एक्सपेंशन देखे होंगे जो टर्मिनेट नहीं करते, रिपीट करते हैं, उनको भी आप अब फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। 0.235, लेकिन ध्यान देने की बात है कि जो नंबर रिपीट हो रहा है वो सिर्फ 3535 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो जरा। लेट एक्स लेट कर लो आप। 0.235, 35 के ऊपर बार है, यानी कि नंबर बन गया 0.235 35 35 एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई कितने से करनी है? 100। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, दोनों तरफ 100 से इंटू करा दो। ठीक है, क्या होगा 100 से इंटू कराएंगे तो 100x इक्वल टू 23.535353। ठीक, 100 से इंटू क्यों कराई? क्योंकि दो ही डिजिट पे बार है, लेकिन पॉइंट खिसक के दो डिजिट ही आगे जाएगा। अब दो से सब्ट्रैक्ट करा दो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को। अब सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे तो 100x माइनस एक्स, 100x माइनस एक्स, और इधर 23.535353 माइनस 0.2353535। ठीक है, अगर ये माइनस करा देखो, ये तो 99x आना है, ये माइनस आके क्या होगा देखो, ध्यान देना थोड़ा सा। 23.535353। ठीक है, माइनस जब भी आप माइनस कराते हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 0.2353535। तो होगा क्या? ये तो सारा जीरो हो गया क्योंकि बाद के तो सब सेम है। 5 माइनस 2 3 बच गया, 23.3 बच जाएगा माइनस करा के। तो ये वैल्यू बच गई 23.3। ठीक है, अब ये 99 जाना है डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू हो गई 23.3/99। अगर आप पॉइंट हटाओ तो ये 990 बन जाएगा। अगर किसी से कटता है तो आप काट ले, ठीक है, और नहीं कटता तो आंसर यहीं छोड़ दें। आंसर क्या आ गया अपना? 233/990। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर कोई डाउट, कोई परेशानी लगती है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे वो समस्या अपनी बताएं। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल 10। फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अब अभी हमने पहले लेक्चर के अंदर दो नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर निकालने सीखे थे, दो नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर। अब मैं बात कर रहा हूं दो नंबर के बीच के इर्रेशनल नंबर की। तो देखो, इर्रेशनल नंबर निकालने का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। 1/7 दिया है, आप 1/7 कितना होता है पहले कैलकुलेट कर लो डिवाइड करके। तो ये आ गया 0.14, रिमाइंडर 220 लिख लेंगे अगर तो 142। ठीक है, 1/7 का मतलब है 0.142, और 2/7 का क्या मतलब है भाई? 2/7 क्या हो गया? 7 को 2 से डिवाइड कर लो, सॉरी 2 को 7 से डिवाइड कर लो, 0.2।
56, ठीक है, ये कितना बच गया 4, अब 40, 35 हो गया 5, तो 0.285। तो मैं इन दो नंबर्स के बीच का इर्रेशनल नंबर लिखना चाहता हूं, ठीक है, इर्रेशनल नंबर बिटवीन 0.142 एंड 0.285 इज, एक लिखना है। तो आप कोई भी नंबर ले लें, मान लो 0.151515, नहीं, ऐसा कि वो टर्मिनेट ना हो, रिपीट भी ना हो, ठीक है, 150, 1500, 15000, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर हो गया जो ना टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, ठीक है, आगे चलता जा रहा है। तो ये हमारा क्या होगा आंसर, ये एक ऐसा इर्रेशनल नंबर है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, 1.8 में लिख लो, 1.9, 2.0 लिख लो, 2.01, 2.01, 001, 0001, ठीक है, हर बार आप एक जीरो बढ़ाए जाए, कुछ भी, कितने ही एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें कभी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि ये इर्रेशनल है। तो अगर आप सोचो कि भाई ऐसा कोई फ्रैक्शन बताओ जिसे डिवाइड करके आ रहा है, भैया ऐसा कोई फ्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। अब एक्सरसाइज क्या कहती है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो इसका क्या बताना है, इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना। देखिए अगर आपके एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक्सरसाइज यही वीडियो रोक के पहले आप एक्सरसाइज सोल्व कर लें, फिर अपने आंसर यहां मैच कर लें, ठीक है, या फिर आंसर शीट में आंसर मैच कर लें, जितने आंसर गलत हैं सिर्फ वही आंसर आप चेक कर लें, ठीक है। और अगर इनकेस आप एज अ रिवीजन इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एक बार सारा देख भी सकते हैं, क्लियर। तो 100/36 डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, तो अगर 36 को 100 से डिवाइड करा जाएगा, चाहे आप डिवाइड कर लें, नहीं तो पॉइंट फिलहाल यहाँ है, पॉइंट 2 डिजिट पीछे ले आओ, तो कितना हो जाएगा 0.36, ठीक है। तो डेसिमल फॉर्म में लिखना और बताना कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, ये खत्म हो रहा है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion is each has 11/1। करा लो 11 7 को डिवाइड, 0.0, अभी भी डिजिट कम है, 0 लिख लो, 11 9 जा 99, 1 बचा, फिर वही काम होगा, 0 लिखेंगे, फिर एक और 0 आएगी, ठीक है, पॉइंट के बाद एक 0 तो आ गई, लेकिन एक और 0 लगाने के बाद आई, फिर 11 9 जा 99, फिर बिल्कुल सेम वही काम होगा, 1, एक पॉइंट है तो जीरो उतार ली, लेकिन अगर फिर भी छोटा पड़ रहा है तो एक 0 और लिखना है, फिर यहाँ उतारना है, तो ये तो रिपीट होना शुरू हो गया। मैं कह सकता हूँ भाई 1/11 को जब हमने डिवाइड करा तो हमारा आंसर 0.09 और 09 पे बार, क्योंकि 0.09090909 चलता रहता, ठीक है। तो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना होगा बच्चों, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल में कैसा आएगा जी, 8 की 4 में इंटू कराते हैं और +1 33/8, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 33/8। अब डिवाइड करा ले, 8 डिवाइडेड बाय 33, सॉरी 33 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 4 जा 32, 1 पॉइंट लगा ले 0, 8 1 जा 8, 2 पॉइंट लगा हुआ है 0 हो गया, 8 2 जा 16, 4 0 और 8 5 जा 40, ठीक है। ये पूरा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 आपका पूरा कट जाएगा डिवाइड, तो आंसर आ गया 4.125। और ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है आपका, ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट 3/13, 13 से डिवाइड करा लो यार 3, क्या आना है 0.0, 13 2 जा 26, रिमाइंडर बचता है 4, फिर 0, फिर 13 3 जा 39, 1 0, छोटा पड़ता है तो 0 आ जाएगा, 100, 7 91, कितना बचा 9 0, ये 78 आ गया, तो कितना बचा 12 0, ठीक है। अब 120 है, 8 नहीं 104 नहीं, 9 से चल जाएगा, वन 117, तो रिमाइंडर फिर कितना आ गया 3। अब यहाँ रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वापस से 30 बन गया, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है 26। तो क्या लिखेंगे हम, ये जो एक्सपेंशन था 3/13, ये 3/13 को हम 0.23076 के ऊपर बार लिख सकते हैं। और एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन बन गया बच्चों, ये बन गया रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट, तो उम्मीद करूंगा 2/11, 329/400, ये आप दोनों क्वेश्चन खुद करेंगे। अगला एक क्वेश्चन है, you know that 1/7 0.142857, can you predict what decimal expansion of। अच्छा, अगर 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.142857 है और ये रिपीट होता है, तो आप क्या कह सकते हैं 2/7 का क्या होगा, ठीक है, और वो भी विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग, ठीक है, विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तो ये कह रखा है कि भाई डिवाइड एक्चुअली आपको नहीं करके देखना, इसी से ही निकालो, तो आप 2 के इंटू इसमें करा दो। और अगर 0.142857 यहाँ 2 की इंटू अगर होती है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 5 2 10, कैरी गया 1, 16 1 17, फिर ये बनाया 5, फिर 8, फिर 2.0, तो ये जो एक्सपेंशन होगा वो 0.28, अच्छा यहाँ 57 भी था लास्ट में, 2857, तो यहाँ अगर इंटू 7 से हो रही है तो 14, कैरी गया 1, 11, फिर 17, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.285714, इसके ऊपर बार, ठीक है। ऐसे ही 3/7 पूछा है, 3/7 कैसे निकालोगे, इसकी 3 में इंटू करा दो, ठीक है, इंटू 3 कराएंगे तो कैरी गया 2, 15 2 17, फिर 25, कैरी गया 2, 3 2 6 2 8, फिर 4 3 12, फिर कैरी 1 4, ठीक है। तो ये आ गया 0.428571। क्लियर, एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेना अपने आप, 7 3 21, कैरी 2, 5 3 15 2 17, फिर कैरी 1, 8 3 24 1 25, कैरी 2, 3 2 6 2 8, ठीक है, 4 3 12, कैरी गया 1, और 3 1 3 1, हाँ ठीक है। बाकी आप 4/7 5/7 6/7 निकाल लेना। नेक्स्ट, फिर से क्वेश्चन आ गया, एक्सप्रेस करना है जिस नंबर को कैसा, डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में, ओ सॉरी p/q के रूप में, तो 0.6 के ऊपर बार है, तो लेट x को 0.6 बार, ठीक है। क्या करोगे, मैं इसे 0.6666 एंड सो ऑन लिख सकता हूं,
मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। दोनों तरफ हम कितने से इंटू करा दे, 10 से इंटू करा दे। 10 से इंटू कराएंगे तो 10x और ये हो जाएगा 6.6666। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करा दो। सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस करा दे। 10x माइनस x इक्वल टू 6.6666 माइनस 0.666। ठीक है, क्या आने वाला है बच्चों आंसर? 10x माइनस x क्या होगा? 9x। और ये मल्टीप्लाई कराओगे, माइनस कराओगे तो 6.66 में से 0.66 माइनस होगा तो 6 बच जाएगा। तो x हो जाएगा 6/3, 6/9 सॉरी। तो x की वैल्यू होगी 2/3। क्या होगा x? 2/3। क्या समझ में आ रही है इतनी बात? क्लियर है सभी के? चलो फिर नेक्स्ट 0.47 पे बार। तो लेट करते हैं x की वैल्यू 0.47 और इस पे आ गया बार। ठीक, मल्टीप्लाई करानी है बोथ साइड 10 से, क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार है। जितनी डिजिट के ऊपर बार होगा उतनी ही एक के आगे जीरो लगा के उतने से मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 0.477777। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। दोनों तरफ आप 10 से इंटू करा लो। दोनों तरफ 10 से इंटू कराने का मतलब ये 10x हो गया और ये 4.7777 ये आ जाए। सब्ट्रैक्ट करा लो सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो 10x माइनस x क्या हो गया? x 9x 4.777 माइनस 0.4777। तो ये हो गया 9x और 4.77 में से अगर मैं माइनस कराता हूं 0.477 तो ये 0.034 4.3 बच जाएगा। 4.3 अब 4.3 x की वैल्यू क्या हो गई? 4.3/9 यानी 43/90। ठीक है, अगर डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड करा लो, नहीं तो यही आंसर छोड़ दो 43/90। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन के अंदर एक ही पार्ट और बचता है 0.001 के ऊपर बार। ये पार्ट आपको खुद करना है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, ये आपका होमवर्क। साथ साथ इस लेक्चर के साथ डीपीपी भी आएगी। डीपीपी के लिए जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर एक तो हम डीपीपी डाल रहे हैं, साथ साथ जितना भी ये हम पढ़ाते हैं इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आप चैनल ज्वाइन कर लेते हैं टेलीग्राम तो आपको मे भी कोई अपडेट अगर हमारी तरफ से है वीडियो आने का या ना आने का, तो वो अपडेट, वीडियो का लिंक, सब कुछ टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो जितने ही बच्चे अगर कंटिन्यू बेसिस पे जुड़ रहे हैं तो वो जरूर आप यहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। देखिए ये बहुत मतलब इजी भी नहीं कह सकता खैर में, लेकिन मैं चाहूं तो बीच में आपको यहाँ थोड़ा मतलब कुछ कॉमेडी, कुछ ऐसी बात करी जाए, लेकिन मेन मोटिव है पढ़ाई। ठीक है, कॉमेडी ही अगर देखनी है तो आप कॉमेडी वीडियो देख लोगे। अभी अगर आप आधे घंटे भी लगातार पढ़ाई नहीं करते, 40 मिनट भी लगातार नहीं देख पाते तो समस्या है। ठीक है, बाकी लाइव एक ऑप्शन हो सकता है जहां थोड़ा सा इंटरेक्शन आपको अच्छा मिल जाए। नेक्स्ट, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म p/q। 0.999 ये चल रहा है, इसको p/q की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे p/q की फॉर्म में? भाई ये 0.999 है यानी 0.9 पे बार है। ठीक है, 0.99999 एंड सो ऑन। ये एक एक्सेप्शन क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सेप्शन किस हिसाब से? तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड 10 से। तो बोथ साइड अगर मैं 10 से इंटू करता हूँ, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है ना, तो ये 9.9999 बन जाएगा। ठीक, और अगर आप यहीं पे ही सब्ट्रैक्ट करा दोगे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को, तो 10x माइनस एक्स 9.999 डैश 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 माइनस 0.9999। ठीक है, होने क्या वाला है? 10x माइनस एक्स तो हो गया 9x, और ये जो बचेगा ये क्या बचेगा? 9 बचेगा।
तो यहाँ तो x की वैल्यू 1 आ गई, जबकि 1/1 को मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे ही नहीं मिलने का। बाकी पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन करे इसे अगर डिवाइड करोगे तो यही मिलेगा, ठीक है, 0.444477। लेकिन जितने भी आप चेक कर लेना डिवाइड करके, पर इसका तो डिवाइड में ही नहीं आ रहा, 1/1 तो कंप्लीट ही आ गया। तो ये एक तरीके का क्या है, एक्सेप्शन क्वेश्चन है। लेकिन इसी के बारे में इन्होंने कह रखा है आगे, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। ये आंसर किस हिसाब से सेंस बनाता है, बनती तो नहीं कि भाई 0.999 को मैं 1 लिख दूं, ठीक है, इसका राउंड ऑफ तो 1 हो सकता है। तो आप सेंस समझने की कोशिश करें कि भाई ये रिपीट होते जा रही है, ये डिजिट्स रिपीट हो रही है। पीछे के क्वेश्चंस में भी अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग का कोई क्वेश्चन ले लूं, मान लो 0.666 वाला क्वेश्चन लिया, तो यहां भी डिजिट्स रिपीट हो रही है, और रिपीट कहां तक हो रही है उसका कोई एंड नहीं, इन्फिनिटी तक रिपीट हो रही है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 10 से इंटू करने पर एक पॉइंट इधर गया, तो अभी भी आगे जो डिजिट्स बचेंगी, क्योंकि इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी होता है, तो आगे जो डिजिट्स बचेंगी वो उतनी ही बचेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचो कि इन्फिनिटी कहीं पहुंच सकते हो आप, ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए 100 मान लो कि भाई लास्ट 100 है, ये 0.6 पॉइंट के बाद 100 बार 6 है, तो जैसे ही 10 से इंटू हुई है 6 यहां आ गया, ये जो आगे 6 बचे, ये कितने बचे, 99 बचे। तो आप जब माइनस कराओगे, ठीक है, 100 और 99 भी अब बड़ा नंबर है, थोड़ा और छोटा मैं ले आता हूं, मान लो 6 बार पॉइंट के आगे 6 था, ठीक है, 5 बार 6 था, 10 की इंटू हुई 10 की इंटू होने से इसके बाद जो 6 बचेंगे वो 4 बचेंगे। और अगर तब मैं देखूंगा तो 60000 ये आंसर बच जाएगा, 6.0006, ठीक है। अब अगर ये आंसर बचता है तो इसे हम 6 लिख ही तो रहे हैं, इस आंसर को हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया, पर क्या ये ठीक है? एक सेंस से देखो कि भी कहीं ना कहीं लास्ट में जाके एक 6 कम पड़ना है, क्योंकि तुमने 10 की इंटू कराई और एक पॉइंट इधर चला गया। वो इंपैक्ट इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि ये काम कहां तक हो रहा है, ये काम इन्फिनिटी तक हो रहा है। पर 1 के केस में वो बिल्कुल 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 लास्ट वाला 1 छोड़ने की वजह से जो आंसर 0.9999 है वो पूरा क्या आ गया, आंसर के अंदर 1 आ गया, ठीक है। चलो फिर बस इतना ही है, डिस्कशन करने की बात थी। क्वेश्चन एग्जाम में शायद ही आए, क्योंकि एग्जाम में डिस्कस करने के लिए तो नहीं देगा, अगर क्वेश्चन देगा भी तो। अगला सवाल है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। यानी एक को अगर 17 से डिवाइड कराते हैं तो कितने डिजिट के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितने डिजिट के बाद रिपीट होना स्टार्ट होगा। परफॉर्म द टू चेक योर आंसर, अपना आंसर देखने के लिए आपको डिवाइड करना है। तो मैंने पूरा डिवाइड एक बार यहाँ कर दिया, ठीक है, 1 लिखा था, 17 से डिवाइड कराया तो पहले पॉइंट लगा के एक 0 आ गई, 10 आया, 10 अब भी 17 से छोटा है तो एक और 0 लगाने के बाद 0 लगा दी, फिर 17 5 जा 85, फिर ये अपना रिमाइंडर बच गया 15, फिर 0, ऐसे ही पूरा डिवाइड हम यहाँ करते चले गए। और जाके मुझे पता चलता है कि इतना बड़ा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल 16 डिजिट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुई। तो रिपीटेशन ब्लॉक के अंदर कितनी डिजिट आ रही हैं, 16 डिजिट आ रही हैं, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफी कि भाई इतनी डिजिट के बाद भी रिपीटेशन स्टार्ट हो सकती है। रिपीटेशन स्टार्ट होगी जरूर अगर फ्रैक्शनल नंबर है या वो टर्मिनेट होगा, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है समझने के हिसाब से। लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q। आप बहुत सारे एग्जांपल देखना ऐसे रेशनल नंबर p by q की फॉर्म में, जहां p और q इंटीजर है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, और टर्मिनेटिंग जिनकी आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी नंबर हैं जिनके आंसर टर्मिनेटिंग आते हैं आप उन नंबर्स को चेक करना, ठीक है, और बताना कि क्या q की प्रॉपर्टी है, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो q सेटिस्फाई कर रहा है ना, या q की क्या प्रॉपर्टी होगी। तो क्या जवाब आप दोगे इसका? इसका जो आंसर बनता है, जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन आप देखना जो p by q की फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है, q नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि रेशनल नंबर की बात हो रही है, जो क्या करते हैं, टर्मिनेट कर जाते हैं, जिनका डिवीजन पूरा हो जाएगा, जो पूरे डिवाइड हो जाएंगे। देखो पूरा डिवाइड कराने के लिए q को
Q इज ऑफ द फॉर्म, Q की प्रॉपर्टी पूछ रहा है कि Q किस प्रकार का होगा, तो Q की फॉर्म होगी 2 की पावर m 5 की पावर n। डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म का हुआ तो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होता है, वरना नंबर नहीं डिवाइड होता। यानी वही नंबर्स डिवाइड होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में या तो 2 आ जाए, ठीक है, फ्रैक्शन में या तो डिवाइड में 2 आ जाए, या फिर डिवाइड में मान लो 5 आ गया तो भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, या ये दोनों कहीं प्रेजेंट हो गए, ठीक है, 2 इंटू 5 दोनों प्रेजेंट हो गए तो भी डिवाइड कर देंगे। अगर इन दो के अलावा कोई तीसरा नंबर अगर डिवाइड में आ गया तो वो कभी भी किसी नंबर को पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा। सिर्फ 2 और 5 अगर आते हैं तो नंबर पूरा डिवाइड। देखो आज ही हमने कुछ डिवाइड करके करे थे स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, इन सभी डिवाइड्स को अगर आप एक बार चेक कर ले, मान लो 36 है, 36 का डिवाइड 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट करता है। तो टर्मिनेट क्यों करता है? क्योंकि अगर आप 100 के फैक्टर करो तो 100 के फैक्टर होंगे 2, 2, 5 और 5, ठीक है, यानी ये 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए टर्मिनेट कर रहा है। और एग्जांपल देखते हैं, आज ही जो क्वेश्चन करे हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्यों है नॉन टर्मिनेटिंग? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के रूप में आ ही नहीं लिया। 8 ये टर्मिनेट कर गया, क्यों कर गया 8 टर्मिनेट? क्योंकि 8 को हम 2 की क्यूब लिखते हैं। भाई 5 नहीं है, 5 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 5 की पावर 0 लिख देंगे, कोई और नहीं होना चाहिए इनके अलावा, ठीक है। अगला समझो, ये टर्म रिपीट कर रहा है, क्यों? 13 है, 2 और 5 तो आए ही नहीं। नेक्स्ट, ये तो आपको डिवाइड करके देखने हैं। चलो इस पे आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन है, पर वो तब चेक करना है जब आपका क्वेश्चन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हो। अगर अभी वो और डिवाइड, जैसे 10/3 सिंपलेस्ट फॉर्म है, 3 की 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आ रहा, नहीं होगा। 7/8 टर्मिनेट कर गया, क्यों कर गया टर्मिनेट? क्योंकि 8 को 2 की क्यूब लिखा जा सकता है। 1/7 नहीं हो रहा टर्मिनेट, ठीक, क्यों? क्योंकि अपॉन में 2 और 5 नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये सीधे से पूछ रहे हैं आपसे ऐसे नंबर जो ना टर्मिनेट हो, ना रिकर हो, ना रिपीट हो, तो ये इरेशनल नंबर ही तो है। और 3 एग्जांपल देने हैं, 1.10 100 1000 100000, ठीक है, 2.37 377 3777 37777, कुछ भी लिख दो, बस क्या होना चाहिए भाई, ये नंबर है 37, आगे 37, फिर 37 तो नहीं आया, मैं कह ही नहीं सकता ये रिपीट हो रहा है, ना आगे कहीं रिपीट होगा, क्योंकि हर बार एक एक साथ बढ़ता चला जाएगा। यहाँ देखोगे तो हर बार एक एक जीरो बढ़ती जा रही है, कैसे कह सकते हो आप रिपीट होगा? कभी भी रिपीट नहीं होगा। और अब कोई कहे जी ऐसा नंबर बताओ जिसे डिवाइड करके आ रहा हो, भाई ऐसा नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता, जब भी तो ये इरेशनल है। कैसे नंबर है ये? इरेशनल। नेक्स्ट, कुछ भी 5.0100100001 या 11 वाला अगर लेना चाहो के ले लिया है तो 3.92922922, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन, सेम काम यहाँ आपको करना है, इन्हें डिवाइड करा लेना, इन्हें डिवाइड करा के जो डेसिमल पॉइंट बनता है उनके बीच के इरेशनल नंबर लिख दो, ठीक है। जैसे कितना आएगा अगर डिवाइड कराओगे, 7 को 5 से डिवाइड कराओगे, मतलब 5 को 7 से, तो ये हो गया 0.0, 7 7 जा 49, 1 0 7 1 जा 7, ये तो 0.71 आ गया। 11 से अगर 9 को डिवाइड करा लें तो 11 8 जा 88, 2 बचा 0, 11 1 जा 11, तो जो नंबर है वो 0.71 है और दूसरा नंबर 0.81 है। इनके बीच के इरेशनल नंबर लिखने हैं, वो भी 3। तो इरेशनल नंबर क्या होंगे? 0.75557555 ऐसा बना दिया, ना रिपीट हो रहा ना टर्मिनेट हो रहा। 0.7909009000, बस कंडीशन ये है कि इनके बीच में आना चाहिए, ठीक है। 0.81, 0.808000, इससे छोटा ले लिया 000, ये 3 ऐसे नंबर हो गए जो क्या है? इरेशनल है, ठीक है। इन 2 रेशनल नंबर के बीच के 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, ये क्या कहता है? क्लासिफाई करो
कि रेशनल है या इरेशनल। देखो रूट 23 है, 23 के फैक्टर करोगे होगे नहीं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अगला सवाल रूट 225, तो 225 के फैक्टर कर लो, या तो वैसे ही पता हो कि किसका स्क्वायर है, तो 225 के फैक्टर क्या होंगे, 5 से डिवाइड कर लें, 45, 5 9 जा, फिर 3, फिर 3, तो कुल मिला के ये फैक्टर आएंगे 5533, या मैं डायरेक्टली भी कह सकता हूं कि भाई 15 का स्क्वायर होता है, यानी 225 का रूट 15 आ गया, तो 15 आ गया, तो ये क्या हो गया, रेशनल। नेक्स्ट 0.3796, ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, क्यों, टर्मिनेट कर रहा है। 0.478 478 ये रिपीट कर रहा है, रिपीट करने वाला भी रेशनल है, लेकिन ये नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, ये इरेशनल है। तो दो नंबर इसके अंदर इरेशनल दिए हुए हैं, पहला और आखिरी, बाकी बीच के सब तीनों के तीनों रेशनल है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। आप ये सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लें, कोई डाउट समस्या आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उसकी इंप्रूवमेंट होगी। धीरे धीरे कोशिश करते हैं और लेक्चर्स को इंटरेस्टिंग बनाने की। ठीक है, मेन हमारा फोकस है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करा जाए। क्लियर, चलिए फिर, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।